नमस्कार। वीर चरित आज से एक नया सीरीज़ शुरू करने वाला है। ये सीरीज़ होगा अनसंग वॉरियर्स के बारे में, जिनके बारे में हमने बहुत ही कम सुना है या फिर कम पढ़ा है, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है समाज और देश के लिए ये काफ़ी गहरा और प्रभावी है। और इस सीरीज़ की शुरुआत हम करेंगे विष्णु श्रेष्ठा, द वन मैन आर्मी। जी हाँ दोस्तों, हम अगर निहत्थे खड़े हो तो अगर अगला पक्ष जो हमारे साथ लड़ाई कर रहा हो उसके पास हथियार हो तो हम कितनों के साथ लड़ पाएंगे? 1, 2, 3, मैक्सिमम 4। लेकिन विष्णु श्रेष्ठा ने 40 ठगों के साथ लड़ा, उन्हें मार गिराया, घायल किया और जो बाकी बचे वो भाग खड़े हुए। और ये इन्होंने किस लिए किया? एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जब लड़की के इज्जत के ऊपर आई, इन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी जान की बाजी लगा दी और उसे बचाया। ज़्यादा जानकारी के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल वीर चरित में। दोस्तों, आप अब हमसे फेसबुक और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और अगले वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारे चैनल को। दोस्तों, ये विष्णु श्रेष्ठा है और इन्होंने एक बहुत ही सुंदर लाइन कही थी कि जब मैं आर्मी में था तो लड़ाई लड़ना मेरी एक ड्यूटी थी और जब मैं ट्रेन में था तो वहाँ ठगों के साथ लड़ाई लड़ना एक मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य था। इस लाइन का मीनिंग और इसका गहरा प्रभाव आप अगले स्लाइड्स में जान जाएंगे। और ये जो हथियार है, आपने कभी भी अगर गोरखा राइफल्स के बारे में सुना होगा तो इस हथियार को आप पहचानते हैं और आगे मैं इसे मेंशन करूँगा। दोस्तों, विष्णु श्रेष्ठा का जन्म बच्छा देवराली खोला नेपाल में हुआ था और ये पर्वत डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। और दोस्तों, आपने कभी भी अगर इंडियन आर्मी के बारे में जाना है तो आपने गोरखा रेजिमेंट या फिर गोरखा सोल्जर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये सैम मानेकशॉ जो हमारे पहले फील्ड मार्शल थे, उन्होंने कहा था, अगर कोई इंसान कहता है कि मुझे डर नहीं लगता, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा होगा। जी हाँ दोस्तों, गोरखा की ये खासियत होती है कि वो डरते नहीं है और अपना काम करने से कभी हिचकिचाते नहीं और देश के लिए हमेशा सजग रहते हैं। अब सितंबर 2010 में जब विष्णु श्रेष्ठा ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था आर्मी से और ये अपने गांव वापस जा रहे थे नेपाल, तो इन्होंने रांची से गोरखपुर, रांची में इनका पोस्टिंग था उस समय, तो रांची से गोरखपुर इन्होंने मौर्या एक्सप्रेस ट्रेन में इनका रिजर्वेशन था, उसमें वो बैठे और जैसे ही ट्रेन चितरंजन, जो जंगल है चितरंजन एरिया में वेस्ट बंगाल के, वहाँ पहुँचा तो करीबन 40 जो गुंडे थे या फिर जो लूटपाट करने आए थे वो ट्रेन में चढ़ते हैं और उसके बाद फिर हंगामा मचाना शुरू करते हैं। जो विष्णु श्रेष्ठा थे वो पहले तो शांत रहे और सोचे कि जो मटेरियल चीज़ें हैं, जैसे कि उन्होंने भी अपना वॉलेट और उनकी जो पोजीशंस थी, बाकी जो भी उनके पास बिलोंगिंग थे, उसे उन्होंने हैंड ओवर कर दिया था उन गुंडों के सामने। उन्होंने सोचा कि जो मटेरियल चीज़ें हैं या फिर पैसा आज चला जाएगा, वो कल को तो वापस आएगा, लेकिन उसके लिए जान दांव पे लगाना सही बात नहीं होगी। लेकिन वहाँ तक तो वो चुप थे, लेकिन जब वे गुंडे एक लड़की के ऊपर, उनके सामने एक लड़की बैठी हुई थी दोस्तों, उनके सीट के सामने, वहीं पे एक आदमी आता है और उस लड़की का जो शर्ट उसने पहना होता है उसे वो फाड़ देता है। अब जो इंडियन आर्मी का सोल्जर है दोस्तों, जो सच्चा सैनिक है, वो इस सिचुएशन में ना कभी चुप बैठेगा और विष्णु श्रेष्ठा ने भी वही किया। जब उस लड़की के सामने और लोग पढ़ रहे थे और उनका इंटेंट क्या था? गैंग रेप का। जी दोस्तों, गैंग रेप का उनका इंटेंट था। विष्णु श्रेष्ठा ने बोला कि बस बहुत हुआ और उन्होंने अपना खुखरी निकाला। दोस्तों, अभी मैंने आपको जो बताया था कि ये वेपन के बारे में आपको बताऊंगा, यही वो वेपन है, खुखरी जिसे कहते हैं। इनकी सारी बिलोंगिंग्स ले ली गई थी, उन जो गुंडे थे उन्होंने ले लिया था, लेकिन इनकी जो खुखरी थी वो उनके सोल्जर्स के बारे में अगर आप जानते हैं तो वो अपने शूज़ के एरिया में नीचे की तरफ वहाँ पे उनका एक छोटा सा नाइफ या फिर खुखरी रखता है। और ये जैसे कि गोरखा रेजिमेंट में थे, इनके पिताजी भी गोरखा रेजिमेंट में थे, तो इनका एक हैबिट होता है कि इनकी खुखरी हमेशा जूते के सामने रहती है। उन्होंने अपना खुखरी निकाला, उसके बाद उन्होंने चार्ज कर दिया। पहले उन्होंने एक को मारा और
उससे, जैसे ट्रेन में आपको पता होगा कंपार्टमेंट के बीच में जाने के लिए बहुत ही एक पतला रास्ता होता है, उन्होंने उसे ह्यूमन शील्ड की तरह अपने आगे कर लिया कि बाकी जो लोग थे उनके पास बंदूकें भी थी और उनके पास चाकू और डंडे भी थे, तो वो उन्हें अटैक ना करें। तो उन्होंने उसे ह्यूमन शील्ड की तरह रखा। उसके बाद एक पीछे से भी आया इंसान जो लड़की के ऊपर फिर से झपटने की कोशिश किया, लेकिन विष्णु श्रेष्ठा ने एक ही खुखरी के वार से उनका गला रेत दिया। अब दोस्तों, वहाँ पे एक उन्होंने मार दिया, उसके बाद फिर एक मरे हुए ठग को वो अपने हाथों में पकड़े हुए थे एज ए ह्यूमन शील्ड की तरह। उसके बाद और एक ने फायर करना उनके ऊपर चाहा, उन्होंने उसको भी अपने खुखरी से घायल कर दिया और उसकी भी वहाँ पे मृत्यु हो गई। इस तरीके से वहाँ पे वो ऐसे पोजीशन में ले आए जहाँ पे वो उनके ऊपर हावी हो चुके थे और जो गुंडे थे वो एक ही जगह में कंजस्टेड फील कर रहे थे और वो अटैक लॉन्च नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ पे रास्ता भी बहुत सक्रिय था। उसके बाद उन्होंने लड़ाई जारी रखी और 8 गुंडों को उन्होंने वहाँ पे घायल किया, 3 को उन्होंने मारा और बाकी जैसे ही वो बाकियों के ऊपर फायर करने वाले थे और अपना चार्ज करने वाले थे, लेकिन वो भाग खड़े हुए क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। दोस्तों, यही डिफरेंस होता है एक लीडर के बारे में और एक फॉलोवर के बीच में। एक लीडर जो होता है वो हमेशा आगे बढ़ के अटैक करता है और या फिर वो रैशनली चलता है, लॉजिकली। दोस्तों, अगर वही कोई आम इंसान होता जो नहीं सोचता कि मैं कैसे लड़ूं, तो वो अंधाधुन मारने लगता और उसमें उसी की लॉस होती और उसकी भी जान जा सकती थी। लेकिन विष्णु श्रेष्ठा ने बहुत ही चालाकी से उन्हें हैंडल भी किया, लड़की की इज्जत के ऊपर आंच भी आने नहीं दी, 3 को मार गिराया और 8 वहाँ पे घायल हुए। अब दोस्तों, जब ये हो चुका था उसके बाद फिर जो बाकी बचे हुए थे उनके ऊपर जैसे ये अटैक करने वाले थे वो वहाँ से भाग खड़े हुए। दोस्तों, लेकिन हैरान की बात ये थी, ये इतने करेजियसली वहाँ पे लड़ रहे थे, उसके बाद भी जो ट्रेन में मौजूद थे, और ये सिचुएशन हम अक्सर देखने को मिलता है हमारे आम जिंदगी में भी कि कोई आगे आके मदद नहीं करना चाहता या फिर इन सब चीज़ों में नहीं फंसना चाहता। वो भले अपना बिलोंगिंग्स दे देंगे लेकिन वो आगे नहीं आएंगे। ये सब होने के बाद जैसे विष्णु श्रेष्ठा ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था आर्मी से, उन्हें आर्मी में वापस बुलाया गया। उन्हें शौर्य चक्र, सेना मेडल, जी हाँ दोस्तों, शौर्य चक्र और सेना मेडल, ये बहुत ही ज़्यादा एक प्राउड मोमेंट है एक सोल्जर के लिए जिसे ये मिलता है। उन्हें 50,000 रुपीज़ का अपने यूनिट की तरफ से एक सम भी मिला और इसके साथ इन्हें सिल्वर की खुकरी मिली। जी हाँ दोस्तों, जिस खुकरी से इन्होंने उन गुंडों का जो मोटिव था उसे डिसेबल किया था, उसी के लिए उन्हें सिल्वर खुकरी मिली। और आप देख सकते हैं ये खुकरी कितनी प्यारी है। दोस्तों, जो मैंने शुरुआत में आपको लाइन बोली थी वो लाइन यहाँ पे प्रूफ होती है कि फाइटिंग द एनिमी इज बैटल इज माई ड्यूटी एज अ सोल्जर, टेकिंग ऑन द थग्स ऑन द ट्रेन वॉज माई ड्यूटी एज अ ह्यूमन बीइंग। जी हाँ दोस्तों, हम ये तो बहुत सुनते हैं कि जो हमारे सेना है वो लड़ाई लड़ते हैं और बिना कुछ सोचे अपने देश के लिए, अपने तिरंगे के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। लेकिन क्या सेना की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उन्हीं का कर्तव्य बनता है, वही बलिदान देने के लिए हमेशा बने हैं? हम आम इंसान, हम भी अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे सिचुएशंस को फेस करते हैं जहाँ किसी का एक्सीडेंट होता है या फिर कोई किसी को छेड़ रहा है या चोरी हुई है, लेकिन हम रिएक्ट नहीं करते और हम आगे बढ़ जाते हैं सोच के कि हमारे साथ तो नहीं हो रहा। लेकिन ये गलत है दोस्तों। एक समाज सबके पार्टिसिपेशन से बनता है और एक समाज में जब डिसिप्लिन खो जाती है और हम अपना कर्तव्य नहीं निभाते तो वो समाज अपने पतन की ओर बहुत जल्दी बढ़ता है। सेना में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है जो हर सोल्जर्स को पता होगी, वो ये है कि कौन कहता है कि एक इंसान की जान बचाने के लिए आपको पूरी की पूरी आर्मी चाहिए। बस हिम्मत और लगन होनी चाहिए आपके दिल और दिमाग में और आपको अच्छे काम करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, जितने भी वीर अभी अनसंग हीरोज़ में आप आगे देखते जाएंगे, सभी के अंदर हिम्मत थी
और कितनी भी मुश्किल और कठिनाइयाँ आए, जैसे विष्णु श्रेष्ठा ने अपने जान की बाजी लगाते हुए उस लड़की को बचाया, वैसे ही जो वीर है उनके हर किसी वीर के ज़िंदगी में मुश्किलें आती है, कठिनाइयाँ आती है और वो उसे पार करके वीर कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वीर चरित को।